भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ने जा रहा है। हाँ। एक्चुअली मोदी जी और अमित शाह जी उसमें एक पात्र हैं। हाँ। वो संकल्प आसाराम बापू का है। मोदी के लिए हाईवे बनाने वाले हैं तो सिर्फ आसाराम जी है। और ये मोदी जी का भी जो पहचान है आसाराम बापू ने किया है। मेडिकल माफिया है वो भी उनके पीछे लगा। बहुत बड़े बड़े संत हैं। हाँ। वो कहीं गरीब बस्ती में नहीं जाते। वो कहाँ जाते हैं? जिसके सेठ के पास, जहाँ पाद पूजा करे तो लाख रुपए मिलेंगे। पैरोल नहीं दे रहे क्योंकि उनको मालूम है अगर बाहर आएंगे तो क्या है आसाराम जी मालूम हो जाए। 99 में वीएचपी का अध्यक्ष बना। 99 से 2009 तक मैं वीएचपी महाकाली जिला का अध्यक्ष था। मैं हैदराबाद पार्लियामेंट से अवेशी के सामने कंटेस्ट किया 2009 में। उस समय मैंने चैलेंज किया और मैं कंटेस्ट किया और वो टाइम पे हमें जो है हैंडसम वोट आए और भारतीय जनता पार्टी का एक झंडा बुलंद किया उस समय। अभी आगे आपने कुछ बता रहे कि आसाराम बापूजी का, आसाराम बापूजी का आपका कैसे गुरु मानते हैं? क्या क्या उन्होंने किया हुआ है? नहीं, आसाराम बापू जो है मेरे गुरु हैं। और आज जो ये देश का स्थिति बना है जो भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ने जा रहा है। एक्चुअली मोदी जी और अमित शाह जी उसमें एक पात्र हैं। वो संकल्प आसाराम बापू का है। उन्होंने जो है जितना मास मोबिलाइजेशन सिस्टम और गांव-गांव जाके जितना हिंदू धर्म का प्रचार किया है और ये धर्म को जोड़ा है और ये मोदी जी का भी जो पहचान है आसाराम बापू ने किया है। आसाराम बापू ने पहली बार सीएम के लिए प्रपोज करने वाले आसाराम जी, उसके बाद उनको राजकोट से चुनाव जिताने के लिए 5 दिन ठहर के आसाराम जी, उसके बाद गोधरा कांड होने के बाद सब मीडिया सब अगेंस्ट हो गए। उस समय सपोर्ट देने वाले आसाराम जी और जो राहुल गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर का सपना सोच रहा था उसका नामकरण पप्पू करने वाले आसाराम जी। तो ये हाईवे जो है मोदी के लिए हाईवे बनाया, मोदी के लिए हाईवे बनाने वाले हैं तो सिर्फ आसाराम जी है। सर इतना बड़ा आसाराम बापूजी को जेल में लगाया हुआ है, कुछ रेप केस में बनी हुए हैं जी, वो क्या है, किस लिए हुआ है? ये देखिए जो आसाराम जी बापू ने जो सबसे ज़्यादा धर्मांतरण जो है, जो कन्वर्शन का जो काम था उस समय सिंगल वन साइडेड चलता था। इवन दो वीएचपी में भी धर्म प्रसार समिति जो बनी है वो आसाराम जी बापू के कहने के बाद ही बना है। आसाराम बापू जी के गाइडेंस से जो रिकन्वर्सन जो घर वापसी से होना और ट्राइबल एरियो में धर्म का प्रचार होना, आसाराम बापू के नीचे एक 15-20 वक्ता थे जो कि आज जो है बहुत बड़े बड़े संत हैं। वो कहीं गरीब बस्ती में नहीं जाते। वो कहाँ जाते हैं? जिसके सेठ के पास, जहाँ पाद पूजा करे तो लाख रुपए मिलेंगे, 10 लाख मिलेंगे, वो नहीं जाते। और आसाराम बापू के जो फॉलोअर जो नीचे वक्ता रहते हैं वो ट्राइबल एरिया में जाके सत्संग करते हैं, वो धर्म का प्रचार करते हैं, उनको लाकेट देते हैं राम जी का और अपने धर्म के बारे में ज्ञान दिया। उसकी वजह से क्रिश्चियन मिशनरियों ने एक वहाँ वेटिकन कंट्री में एक मीटिंग लगाया कि भाई ये जो है हम हिंदू धर्म का अगर वहाँ भारत को ईसाई देश बनाना है तो उसमें जो अड़चन आ रही है, संत लोग आ रहे हैं और संतों में सबसे बड़ा शैतान जो है आसाराम बापू उनके हिसाब से सर। लेकिन ये है सतीश जी, आज जो है गवर्नमेंट मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है और अमित शाह जी उसका तो इतना अच्छा होम मिनिस्टर में है और इतना मिनिस्टर्स उसका खुद का रह से फिर भी उन्होंने जेल में लगाए हुए हैं। बिल्कुल। उसमें ये है कि आसाराम बापू जी पूर्ण संत है। पूर्ण संत का दर्जा जो है नेता से बड़ा होता है। सही है। राजा जो है पुराने जमाने में राजा महाराजा संतों के चरणों में बैठते थे और आज भी आसाराम बापू जी वही पद्धति को अपना रहे हैं। जैसे वाजपेयी जी आए उनके पास लखनऊ में तो उन्होंने उनको रिस्पेक्ट दिया मगर वो नीचे ही बिठाया। वाजपेयी जी आज भी उनको रिस्पेक्ट देते थे। आपको मालूम होना चाहिए कारगिल जो है, कारगिल जब युद्ध हुआ तो वाजपेयी जी सलाह लिए भाई हमारे पास जो है पाकिस्तान की सेना ने हमला कर दिया है और हमारे पास न तो सैनिक है न कोई सब
पड़ोसी राज्य का पड़ोसी देश का हमारे को सपोर्ट है, तो हम क्या करें बापूजी। बापूजी ने कहा नहीं, तुम सेना को तैयार करो और बॉर्डर पे भेजो, और मैं जो है संकल्प करता हूँ और यह सभी आश्रमों में ओम का गुंजन कराए। उस गुंजन का प्रभाव से जो है उनका संकल्प से इजराइल की सेना जो है सपोर्ट के लिए आ गया, और वो जो कि वो पहाड़ी पे थे, हम लोग नीचे थे, फिर भी हमारा विजय हुआ। सही है। अभी फिर वो आश्रम कौन चला रहे हैं सर? आश्रम जो एक्टिविटी है वो वैसे तो का वैसे चलते चल रह रही रहे है, हैं। क्योंकि आश्रम में कोई जो चलाने वाले हैं वो लोग भी संसार को छोड़ के, उनको पास कोई चीटिंग करने वाला नहीं है, नहीं है। हाँ, तो इसलिए वो निस्वार्थ भाव से है, वो ऐसे का ऐसा चल रहा है। आज भी उनके 8 करोड़ फॉलोअर हैं। अभी जो 400 पार बोल रहे हैं, अगर वो आसाराम बापूजी इनके अगेंस्ट हो जाए तो 4 भी पार नहीं कर सकते। अभी भी मैं भी सुना हूँ, अभी भी जेल के पास हर दिन हर सुबह में 100 लोग आते हैं उसको दर्शन करने के लिए, उससे बात सुनने के लिए। ये सच है? बिल्कुल। जेल की जो है, जैसे भगवान कृष्ण जी की मथुरा जेल की आरती होती थी, ये जोधपुर जेल की आरती होती है। हो। अभी भी अंदर जेल के बाहर जो है, आप कभी भी जाके देखिए जोधपुर जेल के बाहर 100-200 आदमी मिलेंगे, और जैसे वहाँ पे आरती कर देंगे। और बहुत सारे लोग आते हैं, उनसे व्यक्तिगत नहीं मिल सकते, तो जेल का दर्शन करके ही चले जाते। सही बात है। आपको इतना साल से आप बीजेपी पार्टी में हैं, आपको अभी तक वो लोगों से थोड़े से रिकग्नाइजेशन होना चाहिए। अब कुछ तो भी आपका जैसा बंडी संजय साहब को जैसा अध्यक्ष दिया है, आपको तो भी कुछ ऐसा कुछ देने का चांसेस है? आप कभी सोच रहे हैं? बिल्कुल, अगर पार्टी चाहेगा तो देगा, मगर हम तो जैसे हमारे गुरुजी जेल में रह के भी 400 पार का नारा दे रहे हैं, और जेल में रह के भी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे। अभी भी ये कह रहे हैं कि भाई मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में देश इतना आगे जाएगा, आप सोच नहीं सकते। तो हम भी पार्टी के सिपाही हैं, जो पार्टी करेगा स्वीकार है। एक्चुअली आसाराम बापूजी ने शिक्षा और चिकित्सा दो क्षेत्र में बहुत काम किया। अच्छा। शिक्षा जो है और चिकित्सा दोनों के ऊपर क्रिश्चियन लोग के लॉबी है। शिक्षा जो है, पहले कॉन्वेंट स्कूलों का बहुत विरोध ट्रेनिंग। तो उन्होंने सभी आश्रमों में गुरुकुल एजुकेशन शुरू किया। उनके स्कूल में जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी है, उनको 95% से ऊपर रिजल्ट है। और जो कि गरीब बच्चे, मतलब उसको स्कूल्स का स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छा है। जी। और दूसरा जो है चिकित्सा, आयुर्वेदिक पद्धति की चिकित्सा, और वो भी बहुत कम दाम में। जैसा अपना रामदेव बाबा से भी कम है उनका। तो इससे क्या है, जो ये मेडिकल माफिया है वो भी उनके पीछे लगा। मेडिकल माफिया, क्रिश्चियन लॉबी और इंटरनेशनल ताकतें जो भारत को कमज़ोर करना चाहती हैं। आसाराम बापू एक ऐसी वो बन गया था जो कि इनको सबको अखर रहा था। और आज जो है जहाँ भी जाए, आसाराम बापू जी का चेहरे में, उनका बॉडी में उतना आकर्षणीय शक्ति थी। सही बात है। कहीं भी जाओ, अगर मोदी जी की रैली जो है होती है, तो उनको किसी न किसी को, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करके लाया जाता है। तो कुछ मगर उनकी रैली, उनका प्रोग्राम में अपने आप उतनी उससे ज़्यादा पब्लिक आती है। आज भी अगर बाहर ला दिया, उनको छोड़ दिया जाए, अभी उनको कोर्ट बोलती है, कोर्ट क्या बोलती है, भाई आप अभी उनको पैरोल पे छोड़ना है, तो बोले उनको छोड़ेंगे तो उनके फॉलोअर बहुत है, तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे पैरोल तो कानून अधिकार है, पैरोल तो पे तो दे सकते हैं, पैरोल नहीं दे रहे क्योंकि उनको मालूम है अगर बाहर आएंगे तो क्या है आसाराम जी मालूम हो जाएगा। टू स्पॉइल द नेम, जी, नाम को खराब करने के लिए। नाम खराब करने से लोग नहीं होता। आज भी उनके भक्त ऐसे ही हैं, कोई बिखरा नहीं है, निखरे हैं।